वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, वर्ल्ड कप थोड़ी एक्साइटिंग हो रही है यार। मतलब मेरे को एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा नहीं थी इस वर्ल्ड कप से कि ये उतनी ज़्यादा एक्साइटिंग होगी, क्योंकि ये ऐसे सीज़न में हो रहा है जिस सीज़न में वर्ल्ड कप उतनी होती नहीं थी। लेकिन पता नहीं कैसे ये एक्साइटिंग हो रही है। लाइक द फर्स्ट गेम जिसमें अपन ने हाई स्कोरिंग देखी वो था इंग्लैंड वर्सेस ईरान, जहाँ इंग्लैंड ने जो है वो भाई साहब बहुत सारे गोल्स मारे थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 गोल शायद जो है वो मारे थे ईरान के खिलाफ। देन वी सॉ फ्रांस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे फ्रांस ने 4-1 से जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। एंड देन वी ऑल्सो गॉट टू सो अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरेबिया, जहाँ पे अर्जेंटीना वाले फैंस जैसे मैं भाई साहब उदास हो गए, अपसेट हो गए सऊदी अरेबिया के खिलाफ विन से। देन वी गॉट टू सी जापान वर्सेस जर्मनी, जहाँ पे नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग जापान टू विन ओवर जर्मनी, बट आई टोल्ड यू इन कपल ऑफ रिव्यूज़ एंड बहुत सारे प्रीव्यूज़ एज वेल कि यार जापान एक्साइटिंग है, देखना उसको, वो बीट कर सकती है टीम्स को। तो वहाँ पे भी जो है वो हमको 2-1 की विक्ट्री देखने को मिली। एंड देन कोस्टा रिका वर्सेस स्पेन, अपन को जो है वो 7-0 जो है वो देखने को मिला। तो काफ़ी सारे ऐसे गेम्स जिन्होंने हमको एक्साइटमेंट दिया है, प्लस भाई साहब कई सारे गेम्स जो हमको शॉक भी दिए हैं। आज ये गेम होने वाला है पोर्तुगल का, उसके ऊपर भी नज़र बनी रहेगी। आज रात को मैं वॉच अलॉन्ग करूँगा उस गेम का, जो ज्वाइन ज़रूर करना। लेकिन गाइस, लेट्स टॉक अबाउट 2 गेम्स, और वो है अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरेबिया एंड स्पेन वर्सेस कोस्टा रिका, क्योंकि मैं मानता हूं इन दोनों गेम्स के बारे में बात करना बनता है। लेट्स बिगिन विद द रीसेंट गेम जो हुआ था स्पेन वर्सेस भाई साहब हमारा कोस्टा रिका। तो 7-0 की विक्ट्री। लुइस एनरिके बी लाइक, तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। तुम लोगों ने दरअसल मेरे को भाई, क्योंकि लुइस एनरिके को ना बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया था इस टीम को ले जाने के लिए कि भाई इसमें रामोस नहीं है, डिएगा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लन नहीं है, फन नहीं है। लेकिन अब देखें भाई, अब आप जो टीम देखी वो कितनी ज़्यादा सुलझी हुई दिखी ऑन द पिच। ईच एंड एवरी प्लेयर न्यू कि मेरा दोस्त कहाँ पे खड़ा और मेरे को अगला मूव क्या करना है। एकदम जमी हुई टीम रिदम में चल रही है। एंड ईच एंड एवरी वन सॉ कि वो टिकी टक जो हम बार्सिलोना से एक्सपेक्ट करते हैं वो हमको स्पेन डाल करके दी, क्योंकि वहाँ पे बार्सिलोना का मैनेजर भाई साहब लुइस एनरिके जो है वो खेल रहा है। एंड हर एक बारसा प्लेयर ही जो है वो लगभग खेल रहा है, जिसके बचपन से वो जो है वो दिखाया गया कि भाई टिकी टाका क्या होता है। और फिर हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे प्लेयर्स जैसे डेविड अपना ये क्या बोलते हैं ओल्मो हो गया। ओल्मो भी भैया बारसा बॉर्न प्लेयर है। हमारा मार्को असेंसियो भी यंग प्लेयर है, वो किसी भी सिस्टम में जो है वो ढल सकता है। कारवाहाल हो गया। मतलब जो सिस्टम चल रही है वो भाई साहब टिकी टाका सिस्टम चल रही है कि भाई क्विक पासिंग, एंड उस क्विक पासिंग में थर्ड मैन रन बन रहे हैं, अटैकर से रन बन रहे हैं, विंगर से रन बन रहे हैं, कार्लेस सोलेर आखिरी में रन मार रहा है, और वो जो है वो बॉल उनके पास फॉलो करके गोल जो है वो पड़ जाएगी। जॉर्डी अल्बा हो गए, सब आ गए, आप समझ रहे हैं। तो ये जो टीम है, ये जो टीम आपको दे रही है वो एक फिलॉसफी के थ्रू दे रही है, और उस फिलॉसफी के चलते जो प्लेयर उसके फिलॉसफी में फिट होते थे उन प्लेयर्स को जो है वो भैया लुइस एनरिके लेकर के गए वर्ल्ड कप खिलवाने के लिए। अब 7-0 की विक्ट्री, जहाँ पे पेदरी, गावी भाई साहब गजब गेम खेले हैं। इनिएस्टा चावी की याद दिला दिए। एंड देन ओल्मो ने तो भैया चावी टाइप वाला गोल मारा, तो चावी ने रियल मैड्रिड के खिलाफ गोल मारा था, वैसा एक गोल जो है वो हमको ओल्मो की तरफ से होते हुए नजर आया। देन असेंसियो ने भी गोल मार दिया, गावी ने भी गोल मार दिया, आखिर में कार्लेस सोरेल ने भी जो है वो गोल मार दिया। एंड ईच एंड एवरी गोल वॉज समवेयर वो पास दे करके गोल, समझ रहे हो, वो ऐसे दौड़ करके अकेले गोल मार रहा है वैसा नहीं। फरान टोरेस ने 2 गोल मारे हैं। तो बहुत बेहतरीन जो है वो सब स्पेन नजर आ रही है। मैं एक चीज बात बोलना भूल गया वीडियो को बनाते समय, और वो ये था कि कोस्टा रिका ने ना स्पेन की डिफेंस को टेस्ट नहीं किया। देयर विल बी सम टीम्स, देयर विल बी सम गेम्स जहां पे स्पेन की डिफेंस को टेस्ट किया जाएगा। जैसे हो सकता है जर्मनी करे, आगे चल करके स्पेन का अगर मान लो कोई बड़ी टीम से मैच होता है, ब्राजील, फ्रांस या किसी से भी मैच होता है, पोर्तुगल, किसी से भी मैच होता है, तो वो टीम से स्पेन की जो है वो डिफेंस को टेस्ट करेगी। उस टीम के खिलाफ देखना पड़ेगा कि भाई बुस्केट्स डिफेंड कैसे करता है, जॉर्डी अल्बा डिफेंड कैसे करता है। हमने देखा है, बारसा फैन हूं मैं जानता हूं इन लोग कैसे डिफेंडिंग करते हैं। तो इस गेम में जॉर्डी अल्बा वो मस्त अपने प्राइम में खेलता हुआ नजर आया, क्योंकि जॉर्डी अल्बा आगे जाके भैया पासेस कर रहा है, जिसमें वो एक्सपर्ट है। बुस्केट्स आगे जाकर के कंफर्टेबली पास वगैरह कर रहा है। बट व्हेन देयर विल बी गेम्स जहां पे स्पेन को डिफेंड करना पड़ेगा ना, वहां पे जो है वो स्पेन का जो है वो असली टेस्ट होगा। वरना फिर तो अभी तो स्पेन इज लुकिंग वेरी फाइन, अभी तो बहुत सब एकदम चोखा चल रहा है, 7 गोल पड़ गए, बट वो डिफेंस का टेस्ट होगा ना भाई, तब देखेंगे। ग्रुप के बारे में बात कर लूँ, जर्मनी जापान से हार गई यार। तो अब यहाँ पे जर्मनी के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि जर्मनी और कोस्टा रिका साथ में हो गए, जापान और स्पेन ऊपर चले गए हैं। शॉकर मिल सकता है, वंस अगेन जर्मनी बाहर होगी क्या वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16, मतलब ये ग्रुप स्टेज से, देखने वाली बात होगी। लेकिन जापान वर्सेस जर्मनी में
क्या है ना यार, देखो जापान हमेशा सरप्राइज करती है वर्ल्ड कप्स में। 2018 में भी नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग देम टू गेट आउट ऑफ दैट ग्रुप, बट वो ग्रुप से बाहर निकले थे एंड दे प्लेड रियली वेल। बैक इन 2018 जब जापान का जो डोमेस्टिक लीग होता है वो अच्छा हो गया था, अब 4 साल हो गए उस अच्छे हुए जो है वो डोमेस्टिक लीग को और भी अच्छा होने में। 18, 19, 20, 21, 22 गाइस, अब वो जो डोमेस्टिक लीग के बारे में जो हमने तारीफ करी थी कि कैसे जापान ने अपनी डोमेस्टिक लीग को इतना अच्छा कर लिया है, वो अच्छा होते होते 4 साल बीत गए, अब वो अपने प्राइम पे चल रहा है। तो यू एक्सपेक्ट दीज जापानीज प्लेयर्स टू गिव यू एक ऐसा फुटबॉल जो वो अपने डोमेस्टिक लीग में सीख करके आए हैं, और वो डोमेस्टिक लीग लिटरली बहुत अच्छा चलता है जापान का। तो भाई वो आपको दिखेगा वर्ल्ड कप के पिच में। अब जापानी प्लेयर्स हल्के में मत लो इनको, ये भैया आ गए अपनी औकात में और ये तोड़ मोड़ मचाएंगे भैया वर्ल्ड कप में। तो ये ग्रुप काफ़ी एक्साइटिंग हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस विन अगेंस्ट जर्मनी। जापान वाला ना ग्रुप काफ़ी एक्साइटिंग हो गया। जर्मनी नीड टू विन ईच एंड एवरी गेम, एंड दैट गेम स्पेन वर्सेज जर्मनी विल बी अ वेरी डिसाइडिंग गेम फॉर जर्मनी एंड स्पेन एज वेल। देखिए स्पेन एक विन लेके तो बैठा है, लेकिन अगर जर्मनी उस गेम में ड्रॉ कर लेती है या फिर हार भी जाती है ना, जर्मनी की जो है वो भैया हालात ना सही नहीं नजर आएंगे। Talking about Argentina versus Saudi Arabia, everybody in the world was expecting to भैया अर्जेंटीना win this game। अब अर्जेंटीना ये गेम कैसे हार गई? Being very honest, being an Argentine fan, 3 साल से हमने जो है वो एक भी गेम हारा नहीं, बट इस गेम में हम लोग बहुत वन डायमेंशनल अप्रोच लेकर के चल रहे थे। सऊदी अरेबिया ने एकदम एग्जैक्ट वो चीज़ों को जो है वो हिट किया जो अर्जेंटीना सफ़र करती। मिडफील्ड में डोमिनेंस बना दो, हाई अटैक करो, मिडफील्ड से बॉल बनने ही मत दो। अब मेसी को और 3-4 लोग घेर करके रखना। तो क्या होता है जब अगर मिडफील्ड से बॉल नहीं बनती है तो मेसी के पास जो है वो दारमुमदार जाता है। अब मेसी को 3 लोग घेर लोगे तो वापस से बॉल मिडफील्ड में आएगी और मिडफील्ड से कोई बॉल बन नहीं रही है, तो अटैकर्स के तक बॉल पहुंचेगी नहीं। और अगर वंस इन अ वाइल अटैकर्स तक बॉल पहुंचती भी है, ऑफ साइड ट्रैप में डाल देते हैं, और अगर ऑफ साइड ट्रैप में नहीं भी डालेंगे तो डी मारिया के पास ही बॉल जाएगी, क्योंकि डी मारिया एक ऐसा प्लेयर है जो आउट ऑफ नथिंग से समथिंग क्रिएट कर सकता है अर्जेंटीना के लिए। इफ मेसी को तुम पकड़ करके रखे हो तो, और डी मारिया तक बॉल जाएगी तो अपन उसको रोक लेंगे। दिस वाज द प्लान ऑफ सऊदी अरेबिया, एंड सऊदी अरेबिया ने इस प्लान को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, जिसके चलते अपन को जो है वो सऊदी अरेबिया वर्सेस अर्जेंटीना में एक जो है वो भैया बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिला। नाउ अर्जेंटीना स्कोर 3 गोल्स, यानी कि अर्जेंटीना में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि वो ऑब्वियसली उस ऑफ साइड ट्रैप को तोड़ नहीं पा रहे थे। अब अर्जेंटीना को भैया अपने जो है वो ऊपर देखना पड़ेगा कि भैया कितने पानी में हम खड़े हुए हैं और अपन को क्या चीज़ें जो है वो भैया ठीक करनी पड़ेगी ऑन द पिच, क्योंकि अर्जेंटीना को अगर जीतना है तो अपन को जो है वो हर एक गेम जीत करके निकालना पड़ेगा। एक गेम जो अर्जेंटीना के जो है वो साइड में चला गया और वो था पोलैंड वर्सेस मैक्सिको, उस गेम को ड्रॉ हो गया थैंक्स टू ओचुआ। वो गेम ड्रॉ होने के चलते जो है वो अब अर्जेंटीना अगर अपने आने वाले 3 गेम्स जीत जाती है तो वो टॉप ऑफ द टेबल पहुंच जाएगी। बट देयर इज वन थिंग यू नीड टू नो कि अगर हम टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली अपन जो है वो ब्राज़ील को फेस करने वाले हैं राउंड ऑफ 16 में, और अगर हम सेकंड फिनिश करेंगे तो हम होप्स हो फ्रांस को जो है वो भाई साहब फ्रांस या ब्राज़ील में से किसी एक को फेस करने वाली है अर्जेंटीना। तो आगे वाला दिन जो राउंड ऑफ 16 वाला टाइम होगा वो और भी कठिन होने वाला है भी अर्जेंटीना के लिए। तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि जो अनबीटन स्ट्रीक चल रही थी वो टूट गई, क्योंकि एक प्रेशर रहता है यार कि शिट यार वो एक अनबीटन स्ट्रीक अपन को जो है वो मेंटेन करके रखनी है प्लेयर्स के ऊपर। तो वो प्रेशर अब डाउन हो गया, लेकिन अब अर्जेंटीना को जो है वो सीरियसली लुक करना पड़ेगा कि भैया किन चीज़ों में जो है वो हमको सुधार करनी है। 2 प्लेयर जिनकी कमी महसूस हुई और वो थे भाई साहब ऑब्वियसली निको गोंजालेस, और भाई अपने सभी दोस्तों का कहना था कि लो सेल्सो को मिस करेगी अर्जेंटीना। ऑब्वियसली मिस किया। जब मिडफील्ड से कोई बॉल नहीं बन रही थी तो लो सेल्सो एक ऐसा प्लेयर होता था जो बना देता था मिडफील्ड से बॉल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लो सेल्सो अर्जेंटीना के साथ था नहीं और उसका जो है वो तुमने कॉन्सिक्वेंसेस दिखा गेम में। तो ये फेयरली एक मेरा काइंड ऑफ रिव्यू है उस अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरेबिया और स्पेन वर्सेस कोस्टा रिका के लिए। आई नो दिस वीडियो इज नॉट फनी एज दी अदर वीडियोस, बट मैं थोड़ा सा नॉलेज डालना चाहा इस वीडियो में, लेकिन इतना भी नॉलेज नहीं डालना चाहा कि तुम लोग बोर हो जाओ वीडियो से। तो तुम लोग को कैसी वीडियो अच्छी लगती है मेरे को बताओ, प्योर मीम्स नॉलेज या फिर प्योर नॉलेज जिसमें अपन जो है वो एकदम टेक्निकल एनालिसिस वाला ब्रेक डाउन करते हैं। मैं तीनों देने के लिए तैयार हूँ। इट्स अपॉन यू गाइस कि आप जो है वो कैसा वीडियो जो है वो देखना पसंद करते हैं। एनीवेज मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज आशीष के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।